तैमूर लंग, एक नाम जो इतिहास के पन्नों को लाल कर गया। एक ऐसा बादशाह जिसने अपने सपनों के लिए दुनिया को उधेड़ कर रख दिया। तैमूर ना तो किसी बादशाह का बेटा था और ना ही किसी योद्धा का। वो एक तुर्क मंगोल था। वो एक ही वक्त में अपने दोनों हाथों से काम ले सकता था। वो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा रखता था और दोनों हाथों से लड़ने में माहिर था। उसके आसपास के तमाम इलाके उसके नाम से दहशत में आ जाते थे। हर हुक्मरान बेचैन होकर यही सोचता रहता था कि उसकी बारी कब आएगी। वो मुसलमान होने के बावजूद खून बहाने, दहशत फैलाने में चंगेज खान और हलाकू खान से भी आगे था। तैमूर लंग एक ऐसे शासक की कहानी है जो लंगड़ा होने के बावजूद अपने इरादों में मजबूत था। आज के इस वीडियो में उसके पैदा होने से लेकर उसकी जिंदगी, उसकी विरासत और मौत तक की कहानी को जानेंगे। तैमूर लंग की पैदाइश सन 1336 ईस्वी में समरकंद के पास कैश नाम की जगह पर हुई, जो आज के उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। उसका असली नाम तैमूर इब्न ताराघई बरलास था। तैमूर का खानदान एक तुर्की मंगोलियाई कबीला था जो खेतीबाड़ी करता था। ये कबीला खाना बदोशों की जिंदगी गुजारता था। तैमूर का बाप एक आम इंसान था और उसकी माँ एक घरेलू औरत थी। तैमूर की फैमिली छोटी सी जमीन पर खेती किया करते थे। तैमूर की परवरिश भी आम माहौल में हुई। जब उसे मदरसे में डाला गया तो उसकी अक्लमंदी, उसकी फुर्ती को देखकर उसके उस्ताद अली बेग ने उसके बाप को बुलाया और कहा कि तुम्हारा ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये गैर मामूली सलाहियतें रखता है। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत अक्लमंद है। तैमूर एक तुर्क मंगोलियाई कबीले बरलास से ताल्लुक रखता था। तैमूर जब 14-15 साल का हुआ तो उसने महसूस करना शुरू कर दिया ये गांव और कबीले की जिंदगी उसके लिए नहीं है, बल्कि वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। उसने अपने गांव के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और लोगों से दोस्तियां करना शुरू कर दिया और एक नौजवानों का गिरोह तैयार किया और आसपास के इलाकों पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। इन छोटे मोटे हमलों में उसे बहुत कामयाबी मिली, जिससे उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते चले गए। अब वो जहां पर भी हमला करता, पहले बुलंद आवाज में ये कहता कि मैं हूँ तैमूर, आओ मुझसे मुकाबला करो। ये सारे इलाके जिन पर तैमूर हमलावर था वो चुगताई सल्तनत में आते थे। चुगताई सल्तनत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। चुगताई हुक्मरान आपस में ही लड़ रहे थे। इन सब की आपस की लड़ाइयों को देखकर तैमूर ने इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाया। उसने बाकायदा फौजी ट्रेनिंग हासिल कर रखी थी। वो अपने दोनों हाथों से लड़ता, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। जो भी उसके सामने आया उसने या तो तलवार के वार से या कुल्हाड़े से उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी ताकत बढ़ती गई और वो तुर्किस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर काबिज हो गया और बल्क में उसने अपनी हुकूमत कायम करके तख्त नशीन हो गया। बल्क का शासक बनने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर भी कब्जा करना न हक और उसको मकसद करार दिया। जिस जमीन पर कभी चंगेज खान और उनकी औलादों की हुकूमत हुआ करती थी, वो एक बेहतरीन हुक्मरान साबित हुआ। तैमूर ने अपनी ताकत और समझदारी से अपने कबीले को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। उसने सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे कबीलों को और रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो जंग की बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर था। तैमूर अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को समझकर उन पर हमला करता था। सन 1380 के दशक में उसका एम्पायर कुर्दिस्तान से लेकर ईरान और अफगानिस्तान तक फैल चुका था। चंगेज खान के रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी सेना को बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड कर लिया और दूर दराज के देशों पर हमला करके उन्हें तहस नहस करके लूट लिया। अब उसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। उसने भारत के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी, जैसे यहाँ पर सोने के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, यहाँ के सुल्तान और राजा बहुत सारा सोना दान दे दिया करते थे। ये सारी बातें उसके कानों में बहुत टाइम से जा रही थी। भारत की इस दौलत को लूटने के लिए उसने हमले की योजना बनाई। उसे हमला करने के लिए किसी बहाने को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। उस समय दिल्ली पर तुगलक सल्तनत फिरोज शाह के बेटे को गद्दी पर बिठाया गया था, जिसके दरबारी और आवाम दोनों खिलाफ थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तैमूर ने भारत पर हमला करने का ये सुनहरा मौका समझा। अप्रैल सन 1398 में तैमूर एक भारी सेना लेकर समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ। उसने सिंधु, झेलम और रावी नदी को पार किया। जो भी इलाके रास्ते में आए उसने उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया और लूट कर आगे बढ़ता रहा और दिल्ली के करीब जा पहुंचा। यहाँ पर पहुंचकर उसने अपनी दहशत को और ज्यादा फैलाने के लिए हजारों कैदियों का कत्ल करवाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर तुगलक सुल्तान महमूद, जो कि दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने पानीपत के पास 17 दिसंबर को 40,000 पैदल, 10,000 घुड़सवार और 120 हाथियों की एक बड़ी सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया। लेकिन सुल्तान बुरी तरह से हार गया और वहां से भागकर वो गुजरात चला गया और तैमूर ने दिल्ली को कब्जे में ले लिया। तैमूर जब दिल्ली पहुंचा तो उसने 5 दिनों तक शहर को बुरी तरह से लूटा, कत्ल किया और लोगों को बंदी बनाया और दिल्ली की दौलत को लूट कर समरकंद ले
ले गया। जिन बंदियों को वो समरकंद ले गया उनमें से ज्यादातर अच्छे कारीगर थे। उनसे उसने समरकंद में बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई। तैमूर भारत में केवल लूटपाट करने के लिए आया था। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी। 15 दिन दिल्ली में रहा। इस दौरान उसने भारत के कई और शहरों में लूटपाट की और लोगों को कत्ल किया। 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी को पार करके भारत को छोड़कर वो अपने देश लौट गया। तैमूर का सपना था कि वो एक ऐसा साम्राज्य बनाए जिसमें सिर्फ जंग ही ना हो बल्कि कला को भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिले। उसने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर बड़ी बड़ी भव्य इमारतें बनवाई। यहाँ पर गौरे अमीर उसका मकबरा भी मौजूद है जो उसकी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक है। सन 1405 में तैमूर चीन के खिलाफ एक नई जंग के लिए निकला, मगर सफर के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौत की वजह जुकाम को बताया गया। उसकी मौत के बाद उसका एम्पायर धीरे धीरे बिखर गया, मगर उसका नाम एक खूनी शासक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। तैमूर लंग की कहानी सिर्फ एक वॉरियर की कहानी नहीं है बल्कि इंसानी इतिहास की एक मिसाल है कि ताकत का गलत इस्तेमाल किस तरह दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।